गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए पिछली कथा में ही जोड़ देते हैं। वज्र की ओर देखा वृत्तासुर ने तो अचानक भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भावपूर्ण स्तुति की और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ मांगे। वैष्णवों का धर्म तो यही है क्या? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता स्म भूय मना स्मृतासु असुपते गुणांस्ते गृहीत वा कर्म करोति काया। आपके चरण की एकमात्र मूलाधार बन गए। आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति नहीं है, रति नहीं है, ऐसे वृत्तासुर बोला, हे प्रभु मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, पर जिन महापुरुषों का उन संतों का दास बनकर रहूं, अपना दास न बनाइए पर अपना दासानुदास तो बना ही लीजिए। गुरु प्रभु आप बिजली के तार पकड़ लीजिए तो भयंकर करंट लगेगा, और जिसे वह भयंकर करंट लगा हो उसका कोई पैर पकड़ ले या उसे कोई छू ले तो उसे पकड़ने वाले को भी जबरदस्त करंट लगता है। उसी प्रकार महात्मा तो हमें दिख रहे हैं कि परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति तो है नहीं। जो परमात्मा को पकड़ के बैठे हैं उन संतों को पकड़ करके लो तो उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। मुझे तो दासानुदास बना दो। प्राणनाथ मेरी तो एक यही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपके स्मरण करता रहे, चरणों का वाणी सदा आपकी महिमा मंडित गुण गुणाओं का गायन करती रहे और इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहूं। वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से एक ही परम धर्म है। और अर्थ कौन सा चाहिए? न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वावृहि आकांक्षे। वृत्तासुर ने कहा, है निखिल सौभाग्य निधे प्रभु, मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए। शंका ये होती है कि जब स्वर्ग मोक्ष और सार्वभौम पद योग सिद्धियां आदि कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? इसका समाधान यह है। वृत्तासुर ने कहा, प्रभु आपका विरह चाहिए, विरह आपका स्मरण चाहिए। आपकी स्मृतियों के खजाने में ही मस्त रहना चाहता हूँ, मैं सदा आपको याद करता रहूं। और वैष्णवों का धन तो एक यही है, भगवान की स्मृति। विपद स्मरण विष्णु और संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही वैष्णवों का परम संपत्ति है। वृत्तासुर स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु आपको ऐसे याद करूं जैसे अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुदारता प्रियम प्रियेव विशतम विषन्ना मनोअरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। वृत्तासुर यहाँ 3 दृष्टांत देते हुए भगवान की हरि की स्तुति करने लगा। कितने सुंदर सुंदर संबोधन कर रहा है। अरविंदाक्ष है कमल नयन प्रभु, जैसे पंछी का नन्हा सा बच्चा ना, जिसके अभी पंख भी नहीं निकले नहीं, और वह घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी माँ को याद करता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। जहाँ माँ के आने की आहट सुनता है तो माँ के आगमन पर बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है, ची ची करने लगता है। तो ऐसे जैसे वह निरंतर अपनी माँ का चिंतन करता है, ऐसे ही प्रभु आपका चिंतन मैं करता रहूं, प्रभु मैं करता रहूं।
ये स्वार्थ का चिंतन है। डर लग रहा था इसलिए माँ को याद कर रहा था। आगे वृत्तासुर और स्तुति में दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा स्तन्यम यथावत सतरा सुधारता। जब वन में घास चरने के लिए गई गौ माता का जैसे घर में नन्हा सा बालक बछड़ा स्मरण करता रहता है, जो माँ के दूध पर ही निर्भर है, अभी बाहर की वस्तुआं नहीं खाता, वह क्षुधातुर नन्हा सा बछड़ा भूख में विकल जहाँ सूर्यास्त होते देखता है कि माँ के आगमन का समय हो गया, जानकर रमाने लग जाता है। माँ से मिलने के लिए रस्सी तोड़ने चेष्टा करता है, छटपटाने लग जाता है, प्रभु ऐसे ही आपसे मिलने को मैं छटपटाऊं। अब यहाँ पर भी स्वार्थ है, यहाँ भूख का भजन हो रहा है। गौ माता आकर के जब चकाचक दूध पिला देती है, फिर बछड़े में वह तड़प नहीं रह जाती। वृत्तासुर आगे तीसरा दृष्टांत और देते हैं, कहते हैं यथा प्रियम प्रिय विशुतम विषण्णा। जैसे परदेश गए हुए प्रीतम का उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी पतिव्रता स्त्री इंतजार करती है, आपका भजन मैं उस प्रकार करता रहूं। एक कन्या का विवाह हुआ, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसकी अत्यंत प्रीति अपने पति से हो गई। जब कुछ दिनों के बाद पति परदेश जाने लगा तो बेचारी रोने लगी, घबराने लगी। पतिदेव ने कहा, देवी चिंता न करो, मैं मात्र 10 दिन में ही लौट आऊंगा। और तो देवी बोली, महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं? वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। पतिदेव ने लगा कि अब इसे कैसे समझाऊं, तो उसने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी। 10 रेखाएं खींच दी और समझाने लगा, देवी सवेरे उठते ही एक रेखा मिटा दिया करना तुम, और उसी दिन और जब सारी रेखा मिट जाएंगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। उस भोली भाली को यह बात समझ में आ गई। जब बेचारी जागते ही सबसे पहले दौड़कर वह रेखा मिटाती और प्रसन्न हो जाती कि इतनी रेखाएं कम हो गई, आज ये रेखा कम हो गई, बस अब 2 रेखा और बची थी। ज्यों ज्यों रेखाएं कम होती जाती त्यों तो उसकी मिलने की उमंग बढ़ती जाती। और जब एक रेखा बची तब तो उसका धैर्य ही खोने लगा, और जिस दिन उसने अंतिम रेखा को मिटाया उस दिन तो उसका एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। जहाँ आहट होती कि दरवाजे की ओर भागती, तो जैसे प्रिया की अपने प्रीतम से मिलने की विकलता प्रतिपल बढ़ती ही जाती है। वृत्तासुर कहते हैं, प्रभु ऐसे ही प्रतिक्षण आपसे मिलने के लिए लालायित रहूं, ऐसे ही आपसे मिलने, आपको देखने की उत्कंठा मेरे मन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। अब अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष विषय की चर्चा। वृत्तासुर की स्तुति करते हुए कहने लगे, वृत्तासुर कहता है, मेरा जन्म मरण छूट जाए ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मैं तो कहता हूँ कि कर्मानुसार चाहे जितने भी जन्म से जन्म लेने पड़े, जितने भी बार मरूं, उसकी चिंता मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्माया आत्मजदारगेश आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयाद। वृत्तासुर स्तुति करते हुए बोले, जन्म मरण चाहे जितने भी हों, पर हर जन्म में आपके भक्त संतों का दर्शन मिलता रहे, उनका साथ मिले। अत्यंत रति प्रति है आपके चरणों में, ऐसे परम संतों का संग मुझे मिलता रहे, उन्हीं की सानिध्य मिलता रहे, और आपकी माया में मोहित चित्त वाले संसारियों का संग कभी न मिले। बस यही मेरी मुक्ति है। वृत्तासुर ने जब इस प्रकार बड़ा भावपूर्ण स्तवन किया तो इंद्र तो सुनकर के गदगद हो गया। अहो दानव सिद्ध्योसी यस्य ते मतिरीदृशी। इंद्र बोले, दानव राज तुम तो सचमुच ही धन्य हो, तुम तो सचमुच ही धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार बने हुए हैं। और ये निश्चय हो गया कि इंद्र के वज्र से मेरी मृत्यु हुई, फिर भी भगवान की इतनी अच्छी स्तुति कर रहे हो। अचानक वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया। तुरंत वृत्तासुर ने इंद्र से बोले, इंद्र सावधान, लो मेरा प्रयास स्वीकार करो। इंद्र को सावधान करके एक मुक्का जैसे ही जमाया,
ऐरावत हाथी माथे पर मार दिया। ऐरावत हाथी मूर्छित हो गए, गिर पड़ा। इंद्र के हाथ का वज्र छूट गया। अब गिरा हुआ वज्र उठाने में इंद्र को शर्म आने लगे, तो वृत्तासुर ने खड़े होकर के कहता है, अरे इंद्र चुपचाप वज्र उठा लो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला हूं नहीं। ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर इंद्र तो बड़े लज्जित हुए और अंत में वज्र उठा ही लिया। हाथी पर हाथ फेरकर स्वस्थ किया और इंद्र पुनः युद्ध करने के लिए सावधान हो गए। दोबारा प्रहार करने लगे। वृत्तासुर बढ़ा तो इंद्र ने तुरंत अपने हाथ वज्र से वृत्तासुर का हाथ एक काट दिया। दूसरी भुजा भी मुष्ट का प्रहार करने लगा तो दूसरी भुजा को भी काट दिया। अब तो दोनों हाथों से रहित बड़ा विकराल लगने लगा। अब की बार वृत्तासुर मुंह फाड़ करके पूरे वेग से दौड़ा और जब तक इंद्र कुछ कर पाते तब तक इंद्र को ही मुंह में निगल लिया। देवताओं में हाहाकार मच गया। अरे ये तो इंद्र को ही निगल गया, ये तो इंद्र को ही निगल गया। पर इंद्र के हाथ में अचूक वज्र था। इंद्र के पास नारायण कवच का बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं और पेट में ही बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ते रहने लगे। वृत्तासुर का पेट फाड़ते फाड़ते 1 साल व्यतीत हो गया। 1 साल व्यतीत होने वृत्तासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल आए, तब वृत्तासुर का अंत हो गया। परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी महाराज से, भगवान आखिर वृत्तासुर में ये जो भगवत भक्ति का संस्कार था, भगवान की स्तुति उसने रणभूमि में की, ये संस्कार उसमें आया कहाँ से? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, ये वृत्तासुर कोई मामूली नहीं था। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी लाखों रानियां थी, हजारों रानियां थी, पर संतान एक भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपा में फल दिया और वह फल बड़ी रानी को खिला दिया, कृद्धति को, जिसने एक बेटा हो गया। रानी अन्य रानियों ने सोतिया ढहा के हो गया कि बड़ी रानी को बेटा हो गया, तो महाराज अब हमारी तरफ तो दृष्टि नहीं डालेंगे। उन सब ने मिलकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को विष पान करा दिया, विष दे दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चित्कार करके रोने लगी। राजा भी रात छाती पीट पीट करके रोने लगे। उसी क्षण देवर्षि नारद और अंगिरा मुनि वहीं पर प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजा तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, पर तुम नहीं माने तो अब रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए, बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, अंगिरा जी तुम पीछे हटो, मैं इन्हें समझाता हूँ। नारद जी ने राजा से पूछा, बोलो राजन तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, हमें तो बेटा चाहिए। नारद जी बोले, तो ये रोना धोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को ठीक करते हैं। राजा तुरंत आंसू पोंछ करके बैठ गया और नारद जी ने मंत्र पढ़ करके तुरंत उस आत्मा को बुला लिया, मृत आत्मा आह्वान किया और महात्मा नारद जी ने बुलाते ही वह जीव आत्मा प्रकट हो गई। और देवर्षि नारद बोले, देवर्षि नारद जी ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। देख ये तेरे माता पिता है। नारद जी ने कहा, अरे जीवात्मा तेरे कल्याण हो, ये तेरे माता पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। अब तुम इस कलेवर में प्रविष्ट होकर शेष आयु का भोग करो और माता पिता को सुखी करो। बेटा 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 कह करके माता पिता इस पुत्र को छाती से लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी क्षण वह बालक बोल पड़ा, जीवात्मा बोल पड़ा बालक के रूप में, कस्मिन् जन्मन्नमी मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यज्ञयोनिषु। जीवात्मा बोली, बेटा की जीवात्मा, कृपा करके आप इतना परिचय तो दे दीजिए। चित्रकेतु बोला, बेटा नहीं पहचानता मुझे, मैं तेरा पिता हूँ। जीवात्मा बोला, किस जन्म के पिता हो? मैं तो अपने कर्मानुसार कितने ही शरीर ग्रहण कर चुका हूँ, मुझे स्वयं गिनती नहीं मालूम। कुकर बना, सूकर बना, बिल्ली बना, चूहा बना, मच्छर बना,
और पता नहीं कहाँ कहाँ में घूमता रहा, देव बना, गंधर्व बना, सब कुछ बनता रहा। देवलोक में भी गया तो नीचे भी ऊपर तक मैंने लाखों शरीर धारण किए। जब भी शरीर मिलता था तब ही उस शरीर के कोई ना कोई माता पिता होते ही थे। इसलिए आप कौन से जन्म के माता पिता हो? नारद जी बोले, राजन जल्दी परिचय दो। राजा ने कहा, बस हो गया परिचय। अब रोते रोते हम आंखें फोड़ ली, हमने आंखें फोड़े जा रहे थे। इनको ये परिचय पूछ रहा है, हमें पहचानता तक नहीं। अब मैं समझ गया ये संसार नकली संबंध है, नकली। इस संसार के नकली संबंध है, शरीर के साथ बनते हैं और शरीर के साथ छूट जाते हैं। अब तो मैं अपना शाश्वत संबंध प्राप्त करना चाहता हूँ, जो कभी हमसे अलग होता ही नहीं है। हे देवर्षि नारद जी, आप वह बताइए कि वह नित्य संबंधी कौन है हमारा? तब नारद जी ने उपदेश दिया कि नित्य संबंधी तो कन्हैया ही है, भगवान कृष्ण है, राम है, शिव हैं। उपासना करके अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त कर लिया। अब चित्रकेतु विद्याधर बन करके जीवन में बैठा, विचरण करता विमान मिल गया उसको। विमान में विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पर गया। वहां जाकर के उसने देखा भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में बिठा करके संतों को ब्रह्म ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु ने चक्कर में पड़ गया। सबके बीच में आकर वह भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगा, ये धर्माचार्य बने फिरते हैं, देखो देखो ये शर्म भी नहीं आती, इन्हें पता ही नहीं कि समाज में कैसे बैठा जाता है। ये श्लोक गुरु साक्षात धर्मम भक्त शरीरणाम आस्ते मुख सवायाम वही मिथुनी भूय भू भार्याया। ये देखो ऐसे ऐसे बैठे हैं। इस प्रकार चित्रकेतु अनर्गल प्रलाप करने लगा, क्योंकि भोलेनाथ और माता शक्ति में तो कोई अंतर नहीं है। वो शक्ति शक्तिवान से कहाँ अलग रहती हैं। भोलेनाथ तो हंसते हुए रह गए, पर भवानी को बड़ा क्रोध आ गया। हे मूर्ख, तू ये शिष्टाचार हमें सिखाने लगा है? कहाँ से आ गया तू? हम पर तूने पाप दृष्टि डाली है, इसलिए हे दुर्मति तू जा, पाप मति असुर हो जा, तू असुर हो जा, दैत्य हो जा। तब चरणों में गिरकर भवानी को प्रणाम किया। प्रतिगृणामि ते शापम, हे माते आपका शाप मुझे स्वीकार है। मैं इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे शाप मुक्त कर दो, आपका शाप मुझे स्वीकार है। प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि आप जगन माता हो, जगत की माता हो। आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, उसका मुझे बड़ा दुख है। मुझे जो अनुचित लगा वह मैंने कह दिया, पर मेरी वाणी से आपको कष्ट पहुंचा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पार्वती जी ने चित्रकेतु के स्वभाव से प्रसन्न होकर बोली, भैया तेरा शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तू असुर तो बनेगा, जरूर बनेगा, पर असुर देह में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी। यह मेरा आशीर्वाद। सुखदेव जी भगवान कहते, परीक्षित वही चित्रकेतु माता भवानी के हिसाब से वृत्तासुर बना और भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में भी उसने भगवान की दिव्य स्तुति की और आज वज्र के द्वारा उसका उद्धार हो गया। दिति के मरुदगढ़ नामक 49 बेटे ऐसे भी हुए जो असुरों के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने गए। यह वायु के ही विविध रूप हैं। पुंस वन व्रत के प्रभाव से दिति माँ के गर्भ में इनके 49 टुकड़े कर दिए इंद्र ने। यह बालक मरे नहीं और अंत में देवताओं के बंधु बनने के कारण इनकी गणना भी देवताओं में ही हुई। रामचरितमानस में भी इन्हीं 49 मरुदगढ़ों का उल्लेख आता है। हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49।